आज हम क्लास लेते हैं इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल। यानी जब जायंट स्टॉक कंपनी बन जाती है तो इसके लिए यानी जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो इस केस में यानी हम कहते हैं कि ये शेयर कैपिटल है। यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके लिए जो कैपिटल है इसको हम कहते हैं सिर्फ कैपिटल। जो इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस हम कैपिटल को कहते हैं कि ये पार्टनर कैपिटल है। और इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन जो कैपिटल है हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल। तो आज का जो क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसके लिए जो कैपिटल है ये है यानी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में यानी तकसीम की गई है। यानी कहते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल है या नॉमिनल कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है, फिर इशूड कैपिटल है, अन इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, वगैरह वगैरह। तो आज यानी इस पे क्लास लेते हैं। जो जर्नल एंट्रीज है जब हम शेयर इशू करेंगे यानी एट फार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तो ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे यानी, लेकिन सिर्फ इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए यानी ऑथोराइज कैपिटल से क्या मुराद है। ऑथोराइज कैपिटल द कैपिटल दैट द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। यानी जब हम यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, जब प्रोमोटर्स यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो वो रजिस्ट्रार के साथ ये कंपनी रजिस्टर करेंगे। जब रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रार के साथ यानी जो एस्टिमेटेड कैपिटल अमाउंट होता है वो एस्टिमेटेड कैपिटल अमाउंट वो भी यानी रजिस्ट्रार को बताएंगे, रजिस्टर करेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। यानी द अमाउंट विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड यानी विद द रजिस्ट्रार इस कॉल्ड यानी रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्ट्रार के साथ हम ये अमाउंट लाजमी यानी हम बताएंगे। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इसमें हम मुख्तलिफ क्लासेज मुख्तलिफ यानी सेक्शन बनाते हैं। तो एक सेक्शन होता है यानी कैपिटल क्लास, तो उस कैपिटल क्लास में हम बताएंगे कि हमारे लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है, ये अमाउंट कितना है, 20 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है। जो भी अमाउंट है हम यानी रजिस्ट्रार को बताएंगे और रजिस्ट्रार वो अमाउंट यानी रजिस्टर में यानी गवर्नमेंट के रजिस्टर में वो यानी रिकॉर्ड करेगा वो अमाउंट। तो इसलिए इस कैपिटल को कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल को कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल इसलिए कहते हैं एंड द कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू इशू इट ऑल आर इन पार्ट्स। यानी ये कंपनी के पास ये अथॉरिटी होती है कि कंपनी ये जो अमाउंट है, सारा जो अमाउंट है 20 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, एक ही यानी टाइम में यानी इशू यानी कंपनी इशू कर सकती है ये अमाउंट, या क्या है यानी मुख्तलिफ हिस्सों में एक बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह यानी पार्ट्स में भी कंपनी इशू कर सकती है। इसको कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। आल्सो कॉल्ड यानी रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं एंड नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। क्योंकि जब हम कंपनी रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करते हैं तो वो यानी जब कंपनी को नाम देता है रजिस्ट्रार, तो क्या होगा यानी इस नाम के साथ यानी हम कंपनी हम कैपिटल भी यानी अमाउंट भी उसके साथ रजिस्टर करेंगे। तो नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि जो हम कंपनी बनाती है, तो सपोज़ कर ले कि टोटल ऑथोराइज कैपिटल यानी कितनी है, 50 मिलियन रुपीज़ है, 50 मिलियन रुपीज़ है। ये यानी कि है ये ऑथोराइज कैपिटल है कि जब हम कंपनी बनाते हैं हम एसेट्स यानी मुख्तलिफ जो एसेट होते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्री है वगैरह, ये जब हम यानी खरीदेंगे, मिसाल के तौर पर ये देखें यानी जब हम फॉर्मेशन ऑफ ए कॉरपोरेशन यानी करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स और रिक्वायर्ड, जिस तरह लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड फर्नीचर, इन्वेंट्री, परचेजिंग वगैरह वगैरह। तो ये जो एसेट हम परचेस करेंगे तो इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यानी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि फॉर एग्जांपल 50 मिलियन यानी रुपीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हम इसके साथ बिजनेस शुरू करेंगे, एसेट्स परचेस करेंगे। तो इसको कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। अब देखें जो सेकंड है
B. Issued capital and unissued capital. Issued capital and unissued capital. The amount of capital that is advertised or issued to the public for subscription or investment in the company is issued capital, and the remaining part is called unissued capital. मिसाल के तौर पर ये 50 मिलियन है। अब जो भी अमाउंट हम पब्लिक को यानी एडवर्टाइज करते हैं, इशू करते हैं, पब्लिक को यानी पैगाम देते हैं कि आए, मोटिवेट करते हैं कि आए हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ले, तो इस अमाउंट को कहते हैं इशूड कैपिटल। मिसाल के तौर पर हमने यानी एडवर्टाइजमेंट कर लिया लोगों को, यानी इशू कर लिया कि हम यानी कंपनी के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर ले, यानी 30 मिलियन, हमने 30 मिलियन यानी क्या कर लिया, कैपिटल के लिए एडवर्टाइजमेंट कर ली पब्लिक को कि आप आए और आप इन्वेस्टमेंट कर ले। 30 मिलियन तो हमने यानी क्या कर लिया, एडवर्टाइजमेंट कर लिया, इशू कर लिया। 50 मिलियन में से जो बकाया रह गया, बकाया कितना, यानी जो अमाउंट है ये 20 मिलियन, तो ये जो हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, इशूड कर लिया पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। और जो बाकी जो अमाउंट रह गया ये हम बाद में किया करेंगे, यानी एडवर्टाइज करेंगे, इशू करेंगे, इसको कहते हैं ऑन इशूड कैपिटल। जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये इशूड कैपिटल है, और ये जो बाकी रह गया इसको कहते हैं ऑन इशूड कैपिटल। इस तरह अब जब यानी हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, अब पब्लिक यानी पैसे जमा करेंगे, यानी शेयर परचेस करेंगे, एप्लीकेशन यानी देंगे, एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा करेंगे। तो इसके बाद जो यानी सी क्लास आता है इसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल या पेड इन कैपिटल या पेड ऑफ कैपिटल। ये तीनों का एक ही यानी मतलब है, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल, पेड इन कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है, the amount of capital actually paid by the public and invested in the company is called subscribe capital। वो अमाउंट जो एक्चुअली जो पब्लिक, जो आम लोग, जो अवाम, सिटीज़न यानी कंपनी में यानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी को अदा करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, एक्चुअली कंपनी ये अमाउंट वसूल करती है, तो इस अमाउंट को कहते हैं पेड अप कैपिटल या पेड इन कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक्चुअल जब यानी पब्लिक होते हैं, आम होते हैं, अवाम होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं, वो जब कॉरपोरेशन में यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर परचेस करते हैं, जितना अमाउंट कंपनी के पास आता है तो इस अमाउंट को कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल या पेड इन कैपिटल या पेड ऑफ कैपिटल। मिसाल के तौर पर हमने जो एडवर्टाइजमेंट हमने किया था, जो नेक्स्ट या जो हमने यानी पब्लिक को इशू किए थे यानी सब्सक्रिप्शन के लिए, ये हमने एडवर्टाइजमेंट किया था कि 30 मिलियन आप इन्वेस्टमेंट कर ले, तो पब्लिक ने सिर्फ यानी पैसे एप्लीकेशन जमा कर लिया, एप्लीकेशन मनी यानी एप्लीकेशन मनी पेड, यानी लोगों ने यानी एक्चुअल जो एप्लीकेशन जमा कर लिए, पैसे जमा कर लिए, वो मिसाल के तौर पर ये 27 मिलियन के लिए उन्होंने जमा कर लिया। ये सारे के लिए भी जमा कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कम के लिए भी कर सकते हैं। तो यानी और हमने यानी शेयर्स एलाटेड लोगों ने यानी 27 मिलियन के लिए एप्लीकेशन जमा कर ली और हमने 27 मिलियन की शेयर एलाट कर ली है। बाकी जो यानी 3 मिलियन है, 3 मिलियन इसके लिए लोगों ने एप्लीकेशन जमा नहीं कर ली, ये शेयर हमने एलाट नहीं कर ली, ये रह गए। जो लोगों ने एक्चुअल एप्लीकेशन जमा कर लिए, पैसे जमा कर लिए, हमने शेयर इसको एलाट कर लिया है। क्या मतलब है, लोगों ने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर ली, लोगों ने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर ली। तो ये जो अमाउंट है जो एक्चुअली कंपनी वसूल करती है पब्लिक से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है, तो इस अमाउंट को कहते हैं पेड इन कैपिटल या पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल। और ये जो बाकी जो रह गया यानी 3 मिलियन, इसको कहते हैं ऑन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी ये लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं कर ली। जो बाकी है इसको कहते हैं ऑन सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये तो क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन है। ये जब हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल, यानी बैलेंस शीट में हम
ये अथोराइज कैपिटल भी रिकॉर्ड करेंगे और इशूड कैपिटल ये भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये जमा नहीं करेंगे। अथोराइज कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, इसके नीचे इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, ये हम बैलेंस शीट में दूसरे फिगर के साथ जमा नहीं करेंगे। इशूड कैपिटल भी रिकॉर्ड करेंगे और ये दूसरे फिगर के साथ जमा नहीं करेंगे। लेकिन जो सब्सक्राइब कैपिटल है या पेड इन कैपिटल है या जो पेड अप कैपिटल है, ये एक्चुअल कैपिटल है जो हम वसूल करते हैं पब्लिक से, ये हम बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड करेंगे और ये दूसरे फिगर के साथ, रिजर्व के साथ, प्रीमियम के साथ, लाइबिलिटी के साथ वगैरह, रिटर्न अर्निंग के साथ ये अमाउंट हम जमा भी करेंगे। अब ये तो आसान है, ये तो हो गया। यानी अब ये जो अमाउंट है, यानी जो 30 मिलियन जब हम शेयर इशू करते हैं तो या तो हम शेयर किस तरह इशू करते हैं, एट पार। जब हम शेयर इशू करेंगे तो या तो हम शेयर एट पार इशू करेंगे। एट पार का मतलब यह है कि जो प्राइस है एक शेयर की, फेस वैल्यू है एक शेयर की 100 और हम 100 पे इशू करते हैं, तो इसको कहते हैं एट पार। या एट पार इशू करेंगे या हम एट प्रीमियम इशू करेंगे। जो शेयर हम इशू करेंगे, एलाट करेंगे, या एट पार इशू करेंगे या एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब यह है कि एक शेयर की जो प्राइस है 10 है, लेकिन हम इशू करते हैं 105 पे, यानी 5 रुपये ज़्यादा लेते हैं, तो इसको कहते हैं यानी प्रीमियम। ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। या हम यानी शेयर इशू करेंगे एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब यह है कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू है, जो प्राइस है वो 100 है, लेकिन हम इशू करते हैं 98 पे, हम 2 रुपये डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो 3 केसेस है, यानी ये 3 केसेस में हम शेयर इशू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज किस तरह पास करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे वगैरह वगैरह, इस पर हम नेक्स्ट यानी क्लासेस में जर्नल एंट्रीज के बारे में नेक्स्ट क्लासेस लेंगे। इसके साथ साथ यानी शेयर के साथ साथ हम डिबेंचर या बॉन्ड्स, यानी जो चूँकि ये कैपिटल क्लास है, डिबेंचर भी कहते हैं और बॉन्ड्स भी कहते हैं। डिबेंचर के लिए या बॉन्ड्स यानी ये ओन फंड है, इंटरनल फंड है, यानी और ये क्या है, ये डेट फंड है, ये लाइबिलिटी है। हम डिबेंचर सर्टिफिकेट ये भी इशू करेंगे। हम यानी कैपिटल भी इशू कर सकते हैं, शेयर भी इशू कर सकते हैं और हम डिबेंचर या बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स का जो केस है ये भी इस तरह है, यानी ये भी हम एट पार भी इशू कर सकते हैं, ये हम यानी एट प्रीमियम ये भी इशू कर सकते हैं और ये बॉन्ड हम एट डिस्काउंट ये भी हम इशू कर सकते हैं। तो यानी इसके बाद ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, शेयर किस तरह इशू करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज है उसके लिए हम अलहदा क्लासेस लेंगे। फिर डिबेंचर किस तरह इशू करेंगे और एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, इसके लिए जर्नल एंट्री किस तरह पास करेंगे, इस पर हम अलहदा क्लासेस लेंगे। फिर इसके बाद जो डिबेंचर है ये हम रिडीम करेंगे, वापस करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज है वो हम किस तरह पास करेंगे, इस पर भी अलहदा हम क्लासेस लेंगे। लेकिन आज का जो क्लास है वो सिर्फ यानी थ्योरेटिकल क्लास है कि हमको पता चले कि जो जैन स्टॉक कंपनी है इसके जो कैपिटल है, जो कैटेगरी है, ये कौन कौन से है। तो अथोराइज कैपिटल, या नॉमिनल कैपिटल, या रजिस्टर्ड कैपिटल, या इशूड कैपिटल, ऑन इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल या पेड इन कैपिटल। तो क्या है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। बाकी जो जर्नल एंट्रीज है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।